हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए अवेयरनेस वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो में, जिसमें आज हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स के बारे में। कौन से 4 टाइप के एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स होते हैं, किस तरीके से आप आग को बुझा सकते हैं, आग के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो हम सिंपली इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो गाइज, मैं हूं वरुण, आप देख रहे हैं अवेयरनेस वर्ल्ड चैनल। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज, 4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स हैं: कूलिंग, स्मूदरिंग, स्टारवेशन एंड चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। तो हम इनको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से कूलिंग, स्मूदरिंग, स्टारवेशन एंड चेन ब्रेकिंग रिएक्शन काम करता है। तो गाइज, उससे पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को समझना जरूरी है। तो गाइज, हमें एक्सटिंग्विशिंग मेथड समझने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को समझना ज़रूरी है। तो क्लास ए फायर, जिसमें वुड, प्लास्टिक, पेपर, कार्डबोर्ड, फैब्रिक, टेक्सटाइल जैसी चीज़ें जल सकती है, उसको क्लास ए फायर कहा जाता है। क्लास बी फायर में फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि गैसोलीन, पेट्रोलियम ऑयल, पेंट्स, डीजल, पेट्रोल, ये सब जल सकता है, तो इसको क्लास बी फायर कहा जाता है। क्लास सी फायर जैसे फ्लेमेबल गैसेस, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ये सब जल सकता है, क्लास बी फायर में आता है। क्लास डी फायर में कंबस्टेबल मेटल्स जो कि मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, ये जल सकता है, तो ये क्लास डी फायर में आता है। तो क्लास ई फायर, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज इक्विपमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर, मशीन, केबल, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, जिसमें आग लगने के चांसेस होते हैं, वो क्लास ई फायर में आता है। क्लास एफ फायर, जो कि कुकिंग के टाइम पे फायर लग सकती है, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल से, ऑलिव ऑयल से, बटर से। तो फ्राइंग के टाइम पे, तलने के टाइम पे जो आग लग सकती है गरम तेल की वजह से, उसको क्लास एफ फायर में डाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया समझने से पहले हमें फायर ट्रायंगल को समझना ज़रूरी है। तो फायर ट्रायंगल में बेसिकली ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, 3 चीज़ें होती है। तो ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। फ्यूल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में देखा, जैसे कि कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, मेटल, कुछ भी हो सकता है। और हीट कोई भी पर्टिकुलर फ्यूल को पर्टिकुलर वेपर में कन्वर्ट करके उसको इग्नाइट कर सकता है, तो वो हीट कहते हैं। बेसिकली आग इन तीनों चीजों को मिलाकर ही लगती है। चलिए आगे समझते हैं एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स के बारे में। तो एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स में हमने देखा 4 टाइप के एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स है, जो कि है कूलिंग, स्मूथनिंग, स्टारवेशन एंड चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। कूलिंग मेथड का मतलब है रिमूवल ऑफ हीट। तो अगर फायर ट्रायंगल में से अगर हम हीट को हटा दें, तो उसे कूलिंग मेथड कहा जाता है। तो बेसिकली ये वाटर और फोम एक्सटिंग्विशर को यूज करके हम कूलिंग मेथड कर सकते हैं। स्मूथनिंग मेथड, तो स्मूथनिंग मेथड का मतलब है रिमूव द ऑक्सीजन और कट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। तो अगर हम फायर ट्रायंगल में से ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दें, डीसीपी और CO2 एक्सटिंग्विशर्स को यूज करके या ब्लैंकेटिंग का यूज करके, तो हम आग को जलने से रोक सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि पेट्रोल में आग लगी है, तो अगर हम इसे ब्लैंकेटिंग के थ्रू अगर इसकी ऑक्सीजन का सप्लाई काट दें, तो हम इसे स्मूथनिंग मेथड कहते हैं। स्टारवेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ फ्यूल और रिमूवल ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल। अगर हम कंबस्टेबल मटेरियल को या किसी स्पेसिफिक फ्यूल को अगर हम हटा दें उस जगह से, तो उसे स्टारवेशन मेथड कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके रूम में 2 टेबल है और एक टेबल में आग लग गई, तो आप दूसरे टेबल को अगर वहां से हटा देंगे, तो ये एक स्टारवेशन मेथड कहा जाएगा। चेन ब्रेकिंग रिएक्शन, तो बेसिकली अगर हम फायर की चेन को रिमूव कर दें, तो उसे चेन ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है। उसके लिए हम डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर और ब्लैंकेटिंग का यूज कर सकते हैं। तो गाइज, इन 4 मेथड में से किसी एक मेथड को अगर आप फायर ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं, तो फायर को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।